तेवर न्यूज में हमारे साथ हैं आज प्रोफेसर शाहिद अहमद, जदयू के वरिष्ठ नेता, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता। हम अक्सर चुनावी माहौल हो तो भी और न हो तो भी शाहिद साहब से किसी किसी विषय पर उनकी राय जानते रहते हैं। अब तो चुनावी माहौल है, पूरे बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। तो ऐसे में उनसे कुछ पूछने के लिए, कुछ जानने के लिए कि चुनावी माहौल क्या है, आने वाले चुनाव में लोग क्या करेंगे, इस पर अभी विस्तार से हमारी बातचीत होगी। शाहिद साहब, आपका तेवर न्यूज में एक बार फिर स्वागत है। आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल यह है आपसे कि बिहार में जो 40 लोकसभा सीट है, जिस पर दो गठबंधन आमने सामने हैं, इंडिया और एनडीए, इसमें चुनाव में क्या मुद्दा को लेकर एनडीए पहुंच रहा है, क्या मुद्दे को लेकर इंडिया पहुंच रहा है, और आखिरी समीकरण क्या होगा, अनुपात क्या निकलेगा चुनाव के बाद? देखिए, सवाल तो आपका ठीक है। जहां के आप कहते हैं महागठबंधन इंडिया, वो कथाकथित हो गया है, सो कॉल्ड है। कहीं नहीं है, बंगाल में नहीं, पंजाब में नहीं, बिहार में नहीं, झारखंड में नहीं। तो अपना आप मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, उसको इंडिया महागठबंधन बोलना है, लेकिन उसको बहुत अच्छे शब्द में कहा तथाकथित सो कॉल्ड ये गठबंधन है। और जहां तक हमारे एनडीए गठबंधन का सवाल है, बिहार में जिस तरह से हमारे नेतृत्व नीतीश कुमार 18 वर्षों से कर रहे हैं, और ये उनकी एक हिस्टोरिकल बात है, ऐतिहासिक है कि 18 बरस से हैं और अपनी कर्मठता से हैं। नंबर पहले इससे नहीं है मिले से, कर्मठता से है। और उनके इतने कारनामे हुए हैं, तो कहा जाता है फारसी में एया राचे बयां, जो झलक रहा है, नजर आता है, काम बोलता है, तो अनगिनत है, गिनाया ही नहीं जा सकता है अब। और जनता की आवाज आ रही है, ये काम करते घोड़ा वोट मिलते, अब करेंगे, अब करेंगे, पर चक्कर में जनता अब नहीं है, जो नजर आ रही है। और ये नहीं कि मैं उस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, दावा जरूर है, हमको गर्व जरूर है कि हमारे इंडिया का लीडर नीतीश कुमार है। एक डायनेमिक आदमी है, दूरगामी सोच रखने वाला आदमी है, न्याय के साथ विकास का नारे पर 100% अमल कर रहे हैं वो। 15 वर्ष परिवारवाद चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, काम कुछ नहीं, खाली कुछ जज्बात में भावना से उड़ा दिया, जबान पांव दिया। भगवान ने हाथ पांव दिया, जबान दिया, उसका गुणगान होगा कि आप ही पांव दिया, पांव भी बना देते, सब होता, गुणगान होता आपका। भगवान की देन है, हम अपने मिल्लत के भी लोगों से कहेंगे कि अल्लाह की देन है, और हम देन मान लें किसी और की, क्या मेरा ईमान रह गया? और जो लोग धोखे में है, अब धोखे में लोग नहीं है, अब समझ गए। तो अगर आप ठीक किया तो 15 साल आपकी जनता ने दे दिया, अब आप हटिए। और अभी 19 का चुनाव है, 19 के चुनाव में सुहाहा हो गए, सुहाहा कर दिया भाई बिहार की जनता ने आपको, आपका समीकरण फेल कर दिया। नहीं, इस बार जो 24 का चुनाव हो रहा है, उसमें आप एक बार बोलिए कि एनडीए को 40 में कितनी सीट आएगी? देखिए, यहां पर मैं मुस्लिम हूं और रैप की खबर हमको नहीं है, अंदाजा भाग नहीं रहे हम। हाँ। पिछले साल 39 था, आ सकता है, यही गठबंधन था, और ये मजबूत हो गया गठबंधन, बहुत सा काम हो गया, 19 में हुआ है। अच्छा, काम से याद आया कि तेजस्वी यादव और नीतीश जब साथ थे अभी कुछ दिन पहले तक, तो 17 महीना की सरकार चली थी। उस सरकार में जो है खासतौर से टीचरों की बहाली और भी अन्य विभाग में भी कुछ बहाली हुई, तो इसका क्रेडिट नीतीश कुमार को तो जाता ही है, तेजस्वी को भी जा रहा है। और तेजस्वी अपने भाषणों में कह भी रहे हैं कि हमने इतनी नौकरी दी है, अभी फिर हमको जिताइए तो फिर हम आगे नौकरी देंगे। इस पर क्या कहेंगे? इस पर तो पहले हंसी आती है, बेहद हंसी आती है कि वो उनकी कैपेसिटी क्या है, वो कहां से 4 लाख 5 लाख देंगे।
एक पेपर उनके पास है। ये क्या बटन दबा के नौकरी मिलती है क्या? मैं स्पष्ट आपसे कहूंगा कि पूरे बिहार में जिस वक्त एनडीए की सरकार थी, मुख्यमंत्री ने तमाम डीवीओ से हर मांगा गया कि हर स्कूल का 1 to 5, 9 to 10 +2 आप डिटेल बताइए कितना पोस्ट सेंक्शन है, कौन सब्जेक्ट की जरूरत है। सारा निर्णय एनडीए के वक्त से शुरू हुआ और वो प्रक्रिया होते होते अभी आ गई और सारा काम डिप्टी सीएम उनका पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में धोखे, उनके सपोर्टर कॉन्स्टिट्यूशन भी तो खोले। भारत में जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें उन्होंने बताया है कि करोड़ों नौकरी हम देने जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? अब मैंने मैनिफेस्टो बनाना है राष्ट्रीय स्तर का, कोई हंसेगा। मैनिफेस्टो उनका तो मैनिफेस्टो में 2 ही पॉइंट है, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तीसरा तो है ही नहीं उनके पास, अपना विकास। आज ये भी सवाल उठा रहे हैं समस्तीपुर विधानसभा इस पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में, बाहर अंदर। राजद वाले से पूछना चाहते हैं, राजद के नेता से, राघोपुर में उनका घर है क्या? कहां घर है? फुलवरिया। राघोपुर में कहां लड़ रहा है? बाहरी है। तेज प्रताप कहां लड़ रहा है? हसनपुर। बेटी कहां लड़ रही है? पटना, पाटलिपुत्र। एक बेटी कहां लड़ रही है? चपरागढ़ कहां है? कहां है आपका? तो ये आंख नहीं है आपको, अब पब्लिक बंदी है, भूल जाए, ये पब्लिक सब जानती है। अच्छा ये बताइए, आखिरी सवाल आपसे ये है कि समस्तीपुर लोकसभा सीट में अभी इंडिया गठबंधन की ओर से कोई उम्मीदवार तय नहीं हुआ है, लेकिन एनडीए की तरफ से उम्मीदवार तय हो गया है। जो अभी जेडीयू के मिनिस्टर हैं अशोक चौधरी, उनकी बेटी यहाँ से उम्मीदवार है। देखिए बेटी और बेटा कहीं तो ये किसी के तो होंगे ही। ये कहिए कि एनडीए की उम्मीदवार जो भी है, वेल क्वालिफाइड, वेल डिसिप्लिन, आदर करने वाली, इज्जत करने वाली, सोशल माइंड, हर पहलू से वो एकदम परिपूर्ण है। और तो क्या मतलब कि इस सीट को एनडीए के लिए सुरक्षित माना जाए? स्थिति जो बताती है, जो पब्लिक वॉइस है और जो हमारे नेता का वर्क है न्याय के साथ विकास, वो बहुत बड़ा फैक्टर इस सीट को निकालने में रहेगा। मौका दें नीतीश कुमार को, उनका कहना है कि हम वोट के लिए नहीं कर रहे हैं, वोटर के लिए कर रहे हैं, उसके एहसान का बदला हमको आपको देना चाहिए। हम समझते हैं यह मेरा अखलाकी फर्ज है। अभी हमारे साथ थे प्रोफेसर शाहिद अहमद, जदयू के वरिष्ठ नेता, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता। इन्होंने बहुत विस्तार से बिहार, खास तौर से बिहार की राजनीति पर बात की, इंडिया और एनडीए गठबंधन का विश्लेषण भी किया और अंत में राजद के मैनिफेस्टो पर भी बात की और समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में जो अभी चुनावी सरगर्मी चल रही है उस पर भी बात की। और इन्होंने इस तरह से श्योर किया कि ये समस्तीपुर लोकसभा की सीट एनडीए के पास रहेगी।